उद्धव बालासाहेब ठाकरे की एक बैठक वार्ड 8 के शौकीन गार्डन में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला प्रमुख संदीप गर्ग ने की तथा संचालन महानगर उपप्रमुख मुकेश शर्मा ने किया। बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार से प्रभावित होकर शिवसेना में विश्वास प्रकट करते हुए दर्जनों क्षेत्रवासियों ने शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। जिला प्रमुख संदीप गर्ग व अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर अध्यक्ष मास्टर अजीज ठेकेदार ने सभी को शिवसेना पहचान पत्र सौंपकर शिवसेना में प्रवेश दिया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव व पश्चिमी यूपी प्रभारी धर्मेंद्र तोमर ने कहा कि जिस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गों में शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करने की होड़ लगी है, उससे लगता कि मेरठ में शिवसेना शीघ्र ही सपा और भाजपा का विकल्प बनकर दिखाई देगी। इस अवसर पर युवा सेना जिलाध्यक्ष अवनीश आर्य, अल्पसंख्यक मोर्चा महानगर उपाध्यक्ष नौशाद दान, इम्तियाज चौधरी, पूजा सिंघल, इरम, रईस हिंदुस्तानी, मोइनुद्दीन अंसारी, असलम चौधरी, दीनू, मुन्ना, इमरान, मसूदी आदि शामिल रहे। शिवसेना की सदस्यता ग्रहण करने वालों में नईमुद्दीन, इरफान, जाहिद, हसीन, सिराजुद्दीन, इकराम, जमील, वसीम, इसुब, सिलाउद्दीन, शकील, इरफान, हमीद, वकील, रवनविज, रासिद, इसरार, नूर मोहम्मद, दाबला इरफान, शाहबाज आदि शामिल रहे। सबसे पहले मास्टर जी टाइम रख देंगे और नगर निगम का घेराव होगा फॉगिंग के लिए। अब बात पार्टी के मुद्दे पे आती है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। अभी हमारे भाई नईमुद्दीन कह के गए हैं कि हम दो आंख हैं, अच्छाई भी और बुराई भी हमारे अंदर है। एक समय वो था कि हमारी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहा जाता था। जब हम जुड़े, अबे यार तुम कौन सी पार्टी से जुड़ गए हो, तो गुंडों की पार्टी है। आज अगर हम सुधरे हैं, जब से भाई साहब का हाथ हमारे ऊपर आया है, तो कहते हैं यार अब वो पहले वाली बात मेरी, हम जैसे हैं आज ठीक है। और अच्छाई और बुराई के बाद ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और बुराई पे आ जाए तो हर इंसान बुरा है। काम तो नहीं छोड़ा, पहले जो लड़ते थे वो हिंदू मुसलमान होता होगा, लेकिन इस टाइम तो प्रशासन से लड़ाई का काम शुरू कर रखा हमने। और पीड़ित को हम बिल्कुल नहीं देख रहे, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। अगर जो कोई भी पीड़ित है तो शिवसेना उसके साथ में झंडा और डंडा दोनों साथ में लेके खड़ी हुई है। और अधिकारी हमारे नाम से घबराता है, चाहे पुलिस हो, चाहे कोई विभाग हो, नगर निगम हो, जल निगम हो, या कोई सा भी निगम हो। तो भाई हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अभी जो पीछे बोर्ड का कोई मामला चल रहा था, तो जितनी भी ये पार्टी हैं जो मुसलमानों का बेवकूफ बनाती हैं, उस टाइम हमारा जो किसी ने साथ नहीं दिया। इस बुरे वक्त में हमारे जो उद्धव बालासाहेब ठाकरे हैं, बम्बई की पार्टी हमारी जो हमारे अध्यक्ष हैं इस टाइम में, उन्होंने हमारा साथ दिया और वो वोट के विरोध में खड़े हुए। और उन्होंने कहा कि भाई अगर जो मुंबई में इलेक्शन चल रहे थे, अगर जो सरकार हमारी बन जाती तो गारंटी मेरी है कि बिल्कुल मैं लान नहीं देने का। लेकिन चलो कोई ना कोई चौक हो गई हम लोगों से, यहाँ पे मुस्लिमों ने कम साथ दिया। फिर भी जो है आज भी वे लड़ रहे हैं, और आज भी बुरे वक्त में हमारे उद्धव बालासाहेब भी हमारे साथ में खड़े हुए। मैं यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि कभी ऐसा होता है, आदमी सोचता है ये मेरा साथ देगा नहीं देगा, तो दोस्त गद्दारी कर जाता है और दुश्मन साथ हो जाते हैं। तो भाइयों मेरा कहने का मतलब ये, आप लोग हमसे जुड़ो और एक नंबर का काम लाना। नाजायज लड़ाई में हम बिल्कुल नहीं आने के। जो जायज होगा, ये तुम्हारे साथ में किसी ने जुर्म कर दिया होगा तो हम तुम्हारे साथ में तुरंत खड़े होंगे। अगर जो आपके साथ कोई भी आदमी बदमाश या क्रिमिनल अगर जो कोई चाटा मार दो, तो तुम्हें उससे पलट के चाटा नहीं मारना, बस एक दफे हमें फोन करना है, और उसके बाद में झंडा डंडा हम उसे दे देंगे, चाहे ऊपर से देगा चाहे नीचे से देगा। ठीक है भाई। समस्त क्षेत्रवासियों, दूर दराज रसोई घर कमरों में बैठी माताएं बहनों, मैं आपको नमन करता हूं। उपस्थित संख्या को देखकर लगता है कि हम यहाँ पहली बार नहीं बार आए हुए हैं। जो आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है
कि आपका शिवसेना के प्रति जो लगाव या प्रेम है वो अथाह है। उसके लिए मैं सब आपका आभार प्रकट करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं। शिवसेना क्या है? शिवसेना कभी किसी भी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए नहीं जाती है। पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं, हम कभी वोट मांगने नहीं जाते, हम लोगों को जोड़ने जाते हैं, उनके दुख दर्द को समाप्त करने के लिए जाते हैं कि आप हमसे जुड़िए, आपके जो कष्ट हैं, दुख हैं, हमारे पास आइए। हम यथासंभव जो हो सकेगा, प्रशासन हो या कुछ हो, आपके लिए लड़ेंगे और आपका कार्य कराएंगे। हम इसमें ना धर्म देखते हैं, न जाति देखते हैं, न छोटा देखते हैं, न बड़ा देखते हैं तो सिर्फ पीड़ित देखते हैं, पीड़ित देखते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि शिवसेना से जुड़े तो दिल से जुड़े, एक विश्वास से जुड़े, एक भाई के नाते से जुड़े, छोटे भाई के नाते से जुड़े, चाहे बड़े भाई के नाते से जुड़े, विश्वास के साथ जुड़ेंगे तो आपके काम जरूर होंगे। आपके काम हम हर संभव कराने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे आर्य जी ने कहा, हमारे से धर्मेंद्र जी अरविंद गाड़ी से तो स्थिति सड़कों की देख के बड़ा कष्ट हुआ। क्या मैं एक बात पूछूं, आपके यहाँ से कोई पार्षद है या नहीं? ये क्षेत्र पार्षद में नहीं आता, तो इसके लिए क्यों ना लड़ा जाए कि यहाँ से भी पार्षद खड़ा हो। नगर निगम का घेराव किया जाएगा कि वो क्षेत्र ऐसा वंचित क्यों है कि वहाँ कोई पार्षद नहीं है। बिना पार्षद के क्या विकास होगा? आप लोग किससे कहेंगे? पार्षद होगा तो उससे कहेंगे भी हमारे क्या हालात हैं, सही करेंगे। फॉगिंग तो जब हो जब पार्षद हो। अब जब पार्षद ही तो फॉगिंग कहाँ होगी? मच्छरों से आप परेशान रहेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, सहयोग कीजिए। सहयोग के साथ साथ शिवसेना फॉगिंग खुद करा देगा। ज्यादा बात नहीं करता हूं। जिस किसी को भी कोई समस्या हो, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कहा जायज होनी चाहिए। नाजायज समस्या के लिए हमारा संगठन अपने भाई के साथ भी खड़ा नहीं होता। जायज समस्या है, आपको को परेशान करता है, प्रताड़ित करता है, आप शिवसेना कार्यालय आइए, जुड़िए, अपनी समस्या बताइए। आपके समाधान के लिए पूरा शिवसेना संगठन आपके साथ खड़ा है। आप लोगों में से 10-20 लोग इकट्ठे हुए एक संगठन के रूप में बनिए, शिवसेना से जुड़िए, लोगों की समस्या पूछिए, कार्यालय आइए, समस्या को हमें बताइए, आपके कार्यालय का समाधान हम कराते हैं। वही वोटों की, चुनाव के बाद जब समय आएगा, हमारी स्थिति ऐसी होगी तो आपसे वोट भी मांगेंगे। अभी तो ना हमारा पार्षद है, ना विधायक है, ना सरकार है, लेकिन आज भी प्रशासन पे हमारा जो प्रशासन शासन के नेताओं की नहीं सुनता, वो शिवसेना के शिव सैनिक की सुनता है। कितना भी बड़ा अधिकारी मीटिंग में हो, अगर शिव सैनिक पहुंच गए तो उसे मीटिंग को कैंसिल करना पड़ेगा, पहले हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि हमारी सरकार नहीं है, नेता नहीं है, विधायक नहीं है, MP नहीं है यहाँ, लेकिन शिवसेना का झंडा और डंडा देखकर एक एक अधिकारी के हालत खराब होती है। बोले इनकी बात सुन लो, इनका समाधान कर दो, वरना हमारी आफत आने वाली है। पहले हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं अधिकारी से, फिर धरना दे के करते हैं, फिर हम डंडा भी उठा लेते हैं। तो मेरे भाइयों, जुड़िए, शिवसेना पे विश्वास करिए, विश्वास के साथ जुड़े रहिए। आपकी तमाम समस्याओं का समाधान शिवसेना पूरी कराने की जिम्मेदारी लेता है। धन्यवाद, धन्यवाद। मुंबई में रहे हो तो आपने देखा होगा बाला साहब कभी खिलाफ रहे तो पाकिस्तान के तो खिलाफ रहे, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी आने नहीं दिया। लेकिन किसी कोई आम जो मुस्लिम जन है, जब भी बाला साहब के पास गया तो उसकी मदद की गई। और यहाँ तक मदद की आपने, एक सच्चा सीन ठाकरे पिक्चर आई थी, उसमें डाला गया था कि एक पीड़ित मुस्लिम परिवार को
बेदखल कर दिया था उनके घर से और उनके घर को तोड़ दिया गया था। वो बाला साहब से मदद मांगने आया और दिन था जुम्मे का। बाला साहब को अपनी पीड़ा बता रहा था कि आप मुझे कुछ गुंडे आए, उन्होंने मुझे घर तोड़ दिया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया, आज मैं बेघर हूँ। वो था, उसकी पत्नी थी और एक बच्चा साथ में। लेकिन वो व्यक्ति बार बार घड़ी देख रहा था। बाला साहब ने कहा कि भाई तुम घड़ी क्यों देख रहे हो बार बार? बोले जी मेरी नमाज का समय हो रहा है। बाला साहब बोले नमाज का समय हो रहा है वो तो सही है, लेकिन मैं तुमसे और बात करना चाहता हूँ। क्या? बोले जी नहीं, नमाज का समय। बोले बाला साहब बोले कि मेरे घर पे नमाज पढ़ सकते हो? वाह जी वाह। तो बोले जी सब अल्लाह की जगह है, मैं कहीं भी नमाज पढ़ सकता हूँ, अगर आप जगह देंगे तो मैं यहाँ नमाज। बाला साहब ने बाकायदा वहाँ व्यवस्था कराई अपने घर पर, जहाँ बाला साहब रहते थे वहाँ उन्होंने नमाज कर। नमाज पूरी होने के बाद उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए अपने शिव सैनिकों को भेजा कि जिन गुंडों ने इसका मकान तोड़ा है पहले उन गुंडों को सही करो और इसके मकान का निर्माण करके इस व्यक्ति के मकान को किसको उपलब्ध कराओ। यही इसका परिणाम हमें क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए तो मुस्लिम हमसे दूर हो गए, और हम भी कभी मुस्लिम एरिया में मुस्लिम क्षेत्रों में वोट मांगने नहीं गए ना, वो हमें वोट किया। हम यहाँ मेरठ में भी लोकसभा चुनाव लड़े थे तो 18,000 वोट हमें मिला था, लेकिन हम कभी मुस्लिम क्षेत्र से नहीं गए। वो हिंदू वोट जो मिला हो या शिव सैनिकों का वोट था वो हमें मिला। अब जब दोबारा सरकार बनने का समय आया, भारतीय जनता पार्टी लोगों ने बताया था कि धोखा देगी, धोखेबाज पार्टी।